ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मंथली लव राशिफल लेकर के, और ये मंथली लव राशिफल है जनवरी 2026 का। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके लिए आपकी यानी कि उनकी जो लव लाइफ है, यानी कि आप कर्क लगन राशि के जातकों की जो लव लाइफ है वो उसको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी ग्रहों की स्थिति के आधार पर। जैसी ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में रहेगी जनवरी 2026 में, उसके आधार पर कह रहे हैं कि किस प्रकार के परिणाम आपको मिलने की संभावना बनेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशि फल की बात करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है। जैसे कि सबसे पहले बात होती है जो हमारे सिंगल जातक हैं, अभी तक जिनके लाइफ में उनका अभी तक कोई ऐसा चाहने वाला उनके प्रवेश नहीं हुआ है किसी का, या कोई भी कारण रहा हो उसके पीछे, उसमें हम नहीं जाते। और लेकिन अगर अभी आप कुछ सोच रहे हैं इस विषय में कि भाई आपकी भी लाइफ में कोई आना चाहिए, या आप किसी को पसंद कर चुके हैं, तो क्या अब ये महीना जनवरी का आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा इस मामले में। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो भी ये महीना आपके इन रिलेशनशिप को लेकर के और या इन संबंधों को लेकर के कैसा रहने वाला है, कितना पॉजिटिव, कितना निगेटिव, कितने अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, कितना आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये सारी चर्चा करेंगे आपके साथ। दूसरा, इस बात की भी चर्चा करेंगे कि अगर आप अपना कोई मैरिज का इरादा रखते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या योग बनेगा इस जनवरी 2026 में आपके लिए। इसके आगे बात करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड लाइफ जनवरी 2026 में कैसा रहेगा। और इसके बाद बात होगी कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा भी आपको कोई संकेत मिल रहा है, या ऐसा आप विचार कर रहे हैं कि क्या इस जनवरी में क्या अपना भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू होने की संभावना बनेगी क्या। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जरूर आपको इस बात का संकेत जो मिलेगा ग्रहों के आधार पर जरूर इशारा करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम मना कर देंगे। और आगे की बात करेंगे कि भाई अगर आप कहते हैं कि किसी के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो अगर ये पहले से चल रहा है तो ये जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा इन संबंधों को लेके। और साथियों, अंत में बात होगी आपके लिए साथ कि जो हमारे कुछ कर्क लगन राशि के ऐसे मित्र हैं, बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में, लेकिन कोई ऐसी वजह बन गई कि जिसके कारण आपके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई और धीरे धीरे आपके संपर्क टूट गए, और एक स्टेज ऐसी आई कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का क्या मतलब होता है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब तो ये होता है कि अब आप उनके दूर दूर तक किसी भी तरीके के संपर्क में नहीं है, ना आपका उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन है, ना कोई कम्युनिकेशन है, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं हमारे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके मन में ये भी भावना आ सकती है कि भाई ये जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, इससे कैसे बाहर निकला जाए। और बाहर निकलने का एक ही तरीका होता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका यही है कि आपका उस मित्र के साथ जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, कि उसके साथ आपका कॉन्टैक्ट बने, आपका रीयूनियन हो, आपकी जो रिलेशनशिप है उसका रिवाइवल हो। तो क्या ये सब चीज़ें ग्रहों के द्वारा संभव हो पाएंगी या नहीं, खुल करके बात करेंगे इस पर भी। तो सबसे पहले ग्रहों की गोचर स्थिति जो कि जनवरी 2026 में बन रही है, उसके आधार पर हमारे आप कर्क लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात होगी। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, यूं तो बहुत सुंदर सुंदर राजयोग बने हुए हैं, सूर्य, मंगल हैं, बुध हैं, साथ में शुक्र भी हैं। हालांकि ये जो आप सिंगल जातक हैं इनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक ये रिलेशनशिप आपकी जाएगी तो सही दिशा में, लेकिन जितना तेजी के साथ ये रिलेशनशिप बढ़नी चाहिए थी उसमें थोड़ा कमी रहेगी। कमी क्या रहेगी कि आपकी तरफ से तो कमी नहीं रहेगी, आप तो यही कोशिश करेंगे कि भाई मतलब जितनी जल्दी हो सके उतने रिलेशन मजबूत हों, बेहतर हों। हालांकि यहाँ पर एक बात मैं और कहूँगा कि थोड़ा सा जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनको भी आप कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, जिनको आप पसंद कर रहे हैं या आपके मन में है कोई,
सेकंड पर्सन जिसको आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो उनको कन्विंस करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य रह सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो आप उस चीज़ को लेकर के निराश ना हो, कोशिश आप अपनी तरफ से जरूर करें, सिंसियर एफर्ट करते रहें उनको कन्विंस करने के लिए और उनकी यस कराने के लिए। बाकी माह के मध्य से स्थिति में परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन ये आएगा माह के अंत तक कि जो अगर आप चाहे वो हमारे सिंगल जातक हैं या दूसरे हैं, अगर आप चाहेंगे कि भाई शादी वगैरह हो, मैरिज हो, तो उसके लिए अगर आप एफर्ट करेंगे तो कुछ बात आगे बढ़ सकती है, कुछ ना कुछ सिलसिला आगे चलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की ही संभावना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में, जब विवाह का मामला हो तो उनको भी थोड़ा सा कन्विंस करना आपके लिए टेढ़ी खीर होगा, लेकिन उपाय करिएगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी, आराम से कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि भाई जो आप हमारे लिव इन रिलेशंस में हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, तो अगर आपका लव अफेयर चल रहा है साथियों, तो ये माह के आरंभ से और माह के मध्य तक जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा, मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ आपको लगेगा कि कुछ खालीपन सा है। रिश्ता तो सही जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, खालीपन सा भी इसलिए लगेगा कि जो आपका मित्र है उसकी तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपका मित्र है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसकी तरफ से कुछ आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि या तो उसके ऊपर कोई दबाव है कि वो आपकी तरफ ना आए, या वो कुछ ऐसा ही आपके साथ शो करेगा कि भाई मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा पीछे हटेगा, थोड़ा या रुकेगा या स्लो स्पीड से चलेगा, ये कह सकते हो। यानी कि जितना आप चाहेंगे या जितना आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा आगे बढ़ने का, उतना उनकी तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। और ये चीज़ आपको नोट भी अच्छी तरह से आप कर लेंगे, ये चीज़ महसूस भी करेंगे आप। लेकिन उपाय ऐसी चीज़ हैं कि उपाय जब व्यक्ति करता है तो ये चीज़ें भी सही दिशा में चलने लगती हैं, सही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उपाय भी आपको दिए जाएंगे हमारे द्वारा, अंत में छोटे छोटे सटीक उपाय, सरल उपाय, उनको आप जरूर कीजिएगा, तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। और यहाँ तक बेहतर होंगी कि अगर आप विवाह शादी वगैरह के भी कुछ करने की इरादा रखते हैं तो उस दिशा में भी अगर कुछ कदम उठाएंगे तो वहाँ भी कुछ सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो खालीपन की बात मैंने अभी कही कि थोड़ा सा खालीपन भी आप महसूस कर सकते हैं, तो इस खालीपन को दूर करने के लिए एक तो उपाय जैसा मैंने कहा कि वो जरूर करें, और उपाय अगर आपने किए तो वो समस्या धीरे धीरे दूर होगी। या तो देखिए आपका जो प्रेमी है या प्रेमिका है, या तो उसका कहीं और दूसरी जगह भी या तो पहले कभी रहा हो या चल रहा हो, तो वहाँ से उसके ऊपर कोई प्रेशर हो, या वो अपने आप को प्रेशराइज फील कर रहे हैं, ना भी उधर से हो तो वो भी कुछ थोड़ा सा सोचने में टाइम लें कि मुझे अभी सोचना पड़ेगा कि मैं उनके साथ जाऊँ या आपके साथ जाऊँ। लेकिन हाँ ये बात तो है कि ये रिलेशनशिप आगे जाने की पूरी संभावना दिख रही है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, तो अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप विवाहित हैं तो माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो चीजें सामान्य से मध्यम तरीके से चलेंगी वैवाहिक जीवन में, मतलब सुख, सामान्य से मध्यम सुख। और माह मध्य से आप कुछ मिले जुले परिणामों का आपको प्राप्ति होगा, यानी कि कभी आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, कभी महसूस करेंगे कि बहुत मुझे सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तरीके के सुख मैं अपनी मैरिड लाइफ में ले रहा हूँ। कभी छोटी छोटी समस्याएं भी हो जाएंगी, कुछ गर्मा गर्मी भी हो सकती है, कहासुनी भी हो सकती है, थोड़ी बहुत टेंशन भी हो सकती है, लेकिन चीज़ें वो हाथ के हाथ रिलीज मतलब समाप्त होती रहेंगी, उनका सॉल्यूशन भी आपके पास होगा। तो वो कोई इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन आपको भी अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, उस समय पर आपको भी बहुत पेशेंस रख करके ही चीज़ों को देखना है माह मध्य से माह के अंत के बीच में अपने वैवाहिक जीवन में। आगे बात करते हैं कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या इस बात के भी कोई ग्रहों के द्वारा संकेत हैं कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू हो सकता है। साथियों ऐसे संकेत नहीं है, और अगर कहीं से आपको इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो सब चीज़ें जो हैं वो उसमें रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है, वो वास्तविकता से दूर की चीज़ें हैं। और जिनका पहले से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कर्क लगन राशि के जातकों का पहले से कहीं चल रहा है तो ये वो समय है कि जब चीज़ों को आपको बहुत ढंग से और तरीके के साथ चलाना होगा। हो सकता है कि आपकी वाणी से
आपका मित्र कहीं ना कहीं हर्ट हो जाए या उसको आपकी बातें चुभ जाएं। तो आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में हैं, अपनी वाणी का जरूर ध्यान रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना आपकी वाणी से कोई भी परेशान हो सकता है। आप उसको चाहे अंदर से कितना ही आप उनके लिए कितने ही क्यों ना समर्पित हों, लेकिन वाणी एक ऐसी चीज़ है, शब्द ऐसी चीज़ है कि जो व्यक्ति को परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पर उन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा, तब चीज़ें जो हैं वो ठीक ठीक चलती रहेंगी नॉर्मली। अब अंत में बात करते हैं कि भाई आप जो हमारे ऐसे मित्र हैं कि जो अभी कर्क लगन राशि के जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं साथियों, काफ़ी समय से या थोड़े बहुत समय से, तो ये जनवरी 2026 आपके लिए कितना प्रॉमिसिंग रहने वाला है, कितने बेहतर परिणामों की प्राप्ति करा रहा है या नहीं करा रहा है, अब हम यही बात आपसे करेंगे। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके एक्साइटमेंट में तो कोई कमी रहेगी नहीं, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा सा आप पीछे रह जाएंगे, जो डिसीजन आपको लेने चाहिए। और डिसीजन लेने में भी दो कारण हैं, एक तो मंगल की स्थिति अस्त है और दूसरा शुक्र भी थोड़ा सा पीड़ित है। और शुक्र पीड़ित हैं तो इसीलिए जो अपेक्षाएं आपको अपने मित्र से रहने वाली हैं, यानी कि देखिए, जब आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका रीयूनियन हो, तो आप भी, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप अपनी तरफ से ही सब कुछ करेंगे, ताली तो दो हाथ से बजती है ना। तो आपको भी जो चीज़ सोच करके चल रहे हैं या अपेक्षा कर रहे हैं उस मित्र से, तो उसको मिलने में या तो देर हो सकती है या वो चीज़ें उस हिसाब से आपको ना मिले अपने मित्र के द्वारा जो आप उनसे अपेक्षाएं कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको अपना डिसीजन लेने में भी देर हो सकती है। कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि भाई अगर मैं ऐसा करता हूँ, मान लीजिए उनको संपर्क करता हूँ, तो मेरा मित्र कम से कम इतनी बात तो करे, तभी तो कुछ चीज़ें आगे चलेंगी, ऐसा कुछ। लेकिन अगर आप कुछ मान लीजिए चले थोड़ा बहुत और मित्र का वहाँ से कुछ आपके अनुकूल रेस्पॉन्स नहीं आया, तो एक निराशा तो होगी ना, फिर अगला डिसीजन लेने में आपको समय तो लगेगा ही। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है, लेकिन आप निराश ना हो। उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उपाय आप कीजिएगा और जैसे ही आप उपाय करना शुरू करेंगे, देखिएगा परिवर्तन आएगा और रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल आपको मिलेंगे। और जो मैं आपसे बात बोल रहा हूँ कि जो आपका मित्र है उसकी तरफ से वो थोड़ा सा पीछे हाथ खींच सकता है, अपने कदम पीछे हटा सकता है या कदम अपने एक ही जगह स्थिर रख सकता है, आपको ढंग से रेस्पॉन्स ना करे, वो आपकी बातों का, आपके एक्शन का, आपके स्टेप्स जो लेंगे, जो भी कदम उठाते हैं, सही रेस्पॉन्स आपको ना मिल पाए, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उससे आपको निराश होने की आवश्यकता कतई नहीं है। देखिए, सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्यदेव को जल अवश्य दें। जैसे ही आप सूर्यदेव को जल देंगे और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप करेंगे जल अर्पित करते समय, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मित्र की ओर से ये समस्याएं आ सकती हैं, तो ऐसे चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, जो भी हैं, तो आपको वो समस्याएं नहीं आएंगी सूर्यदेव को अगर आपने प्रसन्न किया। दूसरा उपाय, ताकि और उनकी तरफ से कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें आपके अनुकूल, तो आपको करना यह है कि नियम से सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा के ही आपको घर से निकलना है। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करते रहिए नियमित रूप से, चाहे लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, चाहे माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। और जप करें तो एक माला करें कम से कम। माँ लक्ष्मी जी के अनेकों मंत्र हैं, कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। और मंत्रों का उच्चारण नहीं करना आता है तो फिर आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। और लक्ष्मी चालीसा से कुछ आगे की चीज कर सकते हैं तो आप फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो उसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा, शीघ्रता से मिलेगा। आपके मित्र की तरफ से जो थोड़ा बहुत आप उनकी बातों से या उनके व्यवहार से या उनके जो भी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उनको लेकर के उदास हैं या निराश हैं, वो निराशा आपकी आशा में बदल जाएगी। नंबर 2। नंबर 3 सूर्य का उपाय बताया, शुक्र का बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मंगल का उपाय, ताकि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा हो और आप भी पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ एक सही निर्णय सही समय पर ले करके उसका सही रिजल्ट प्राप्त कैसे करें, ये हम तीसरा उपाय अब आपको बता रहे हैं। और वो उपाय ये है कि आप
इस मंत्र का जाप करना है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। बस ये देखिए, एक मंत्र हमने बताया है आपको, एक हमने कनकधारा स्तोत्र का पाठ बताया है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के कई अलग अलग तरीके हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जल्दी रिजल्ट्स मिलने की संभावना बढ़ेगी। और एक हमने आपको बताया है सूर्यदेव की आराधना और उनको जल अर्पित करना। तो आप ये उपाय कीजिए छोटे छोटे से, देखिए कितने अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल जनवरी 2026 का। आपको अगर हमारा ये मंथली लव राशि फल की चर्चा पसंद आया है कर्क लगन राशि के जातकों को, तो आप हमारा वीडियो लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें, विशेषकर जो कर्क लगन राशि के जातक हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।